एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी, सांसद आरा, श्री शंकर जी, प्रेसिडेंट AICCTU, श्री राजीव डिगरी जी, JS AICCTU, श्री सर्वजीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी IREF, श्री अखिलेश पांडे जी, प्रेसिडेंट IREF, प्रोफेसर अतुल सूद जी JNU से, तथा महासंघ के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इस चतुर्थ त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं महासंघ के सभी अधिकारी और उन सभी कार्यकर्ताओं का भी अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, भारतीय रेल एक सिर्फ परिवहन का साधन ही नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक धड़कन और सामाजिक एकता की एक सशक्त कड़ी है। हमारे कर्मचारी इस व्यवस्था को 24 घंटे चलाए रखते हैं। उनके श्रम, अनुशासन और प्रतिबद्धता के कारण ही भारतीय रेल अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही है। कर्मचारी संगठनों का महत्व भी इसी संदर्भ में काफी बढ़ जाता है। कर्मचारी संगठन हमेशा से ही कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण सेतु रही है। यह सेतु तभी मजबूत रहता है जब संवाद रचनात्मक हो, उद्देश्य दीर्घकालीन हित को हो और दृष्टिकोण व्यापक हो। जरूर लोकसभा के अंदर में उठाएंगे। आपने देखा लोकसभा का क्या माहौल है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है लोकहित के विषयों पर। अभी बिहार में SIR आया, एक चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे आसन से कहा गया कि भाई अडानी जी का नाम मिनट बुक में मत लिखिए। अडानी जी का नाम ही नहीं सुनना चाहती है सरकार। SIR पर चर्चा नहीं कराया। चर्चा कैसे होगा? बाहर में जो वोटर अधिकार यात्रा निकला, देखा आप लोगों ने 17 अगस्त से। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हमारा परिवेश बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उस तरह से हमारे कर्मचारियों के कार्य करने का तरीका और मेरा परिचय, मैं दुर्गेश पांडे, केंद्रीय कोषाध्यक्ष एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, जो आज के इस इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का ऑर्गेनाइजर है। क्या कार्यक्रम है आज? चूंकि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस संबद्ध है इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से, और IEF का आज जो है चौथा त्रैवार्षिक राष्ट्रीय महाअधिवेशन है। इस अधिवेशन को आयोजित करने का मूल उद्देश्य यह है कि किस तरीके से भारतीय रेल के कर्मचारियों को एकजुट किया जा सके, हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें निजीकरण, निगमीकरण के विरुद्ध, NPS और UPS जैसी महामारी के विरुद्ध, और पुरानी पेंशन योजना की वापसी किस तरीके से कराएं, इस संदर्भ में रणनीति तय करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ हम यह भी विवेचना करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में हमने जो किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं हमारे संगठन की, और कर्मचारी हित में कितना हम करने में सक्षम हो पाए, और जो कमियां रह गई उसे भविष्य में दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। कई महीनों से निजीकरण की बात चल रही है भारत सरकार द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो निजीकरण की बयार बही थी, निसंदेह आप भी मुझसे सहमत होंगे, मीडिया से हैं, कि उस बयार पे अंकुश लगा है। वो तेजी नहीं रह गई है आज की डेट में, और कर्मचारी एकजुट हैं, लामबंद हैं। पूरे भारतीय रेलों के आज 15 जोन और 5 उत्पादन इकाइयाँ बाबा विश्वनाथ की धरती पे एकजुट हैं, और यह सामूहिक प्रयास होगा कि भारतीय रेल का निजीकरण, निगमीकरण किसी भी प्रकार से न होने दिया जाए। अपने संगठन की तरफ से मंडल रेल प्रबंधक साहब को आश्वस्त करते हैं, रेल हित में और कर्मचारी हित में लिए गए सभी निर्णय में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद सर। हमारे बीच साथियों, तालियों की आहट में कमी आ रही है। शॉल भी दीजिए कॉमरेड शंकर।
इधर ही बैठे जाओ। हाँ, बैठे इधर बैठे। गेस्ट बैठेंगे ना। हाँ ना, तो हम गेस्ट। साथियों से निवेदन है कि हमारे माननीय संरक्षक कॉमरेड सुभाष दुबे जी का शॉल और ट्रॉफी के साथ सम्मान करेंगे। प्लीज कॉमरेड राकेश। आप लोगों ने कहा कि आप रोजगार की बात नहीं करते हैं, आप महंगाई की बात नहीं करते हैं, छात्रों की पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। आपको मालूम हो रहा था लगभग 1 लाख जो है सरकारी विद्यालय जो है बंद कर दिए गए। 1 लाख की सरकार के पास माने विद्यालय नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है, तो मास्टर नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया पूरा, कहिए कि माने करीब 20 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। अभी बिहार में हम लोग गए थे पीरपाती, 1 रुपया एकड़ के हिसाब से 33 साल के लिए अडानी को जमीन मिली है वहां पावर प्लांट बैठाने के लिए। 1050 एकड़ 33 साल के लिए। 2010 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था कि सरकारी उपक्रम। लीडर क्रांति न्यूज।